नमस्कार, अल्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं अंकित। आज बात करने वाले हैं जयपुर जिले के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, ये अपनी जिला दर्शन की जो सीरीज है वो चल रही है और उसमें आज जयपुर जिले के बारे में बात करेंगे। तो जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है ये, और इसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत देश के जो बड़े महानगर जो हैं उनमें भी जयपुर की जो है गिनती होती है। ठीक है। उसके बाद चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। जयपुर जिले का मैप कुछ इस प्रकार है, एक बार आप देख लीजिए। और उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं जयपुर जिले के क्षेत्रफल के बारे में। तो जयपुर जिले का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर, जिसमें नगरीय क्षेत्रफल है 737.59 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 10,405.41 वर्ग किलोमीटर। ये थी जयपुर जिले के क्षेत्रफल की बात। और यहाँ पे जो कुल वन क्षेत्र जो है जयपुर जिले का, कुल वन क्षेत्र वो है 944.52 वर्ग किलोमीटर। आगे, जयपुर जिले के कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या, मतलब जयपुर में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 19 हैं। और इनके नाम आप एक बार देख लीजिए। 1 नंबर है सांगानेर, 2 नंबर मालवीय नगर, 3 नंबर है विद्याधर नगर, 4 है शाहपुरा, 5 है किशनपोल, 6 है चाकसू, 7 है विराटनगर, 8 है फुलेरा, 9 है झोटवाड़ा और 10 है आदर्श नगर। उसके आगे बात करें, 11 नंबर पे आता है सिविल लाइंस, 12 नंबर पे दुद्दू, 13 आमेर, 14 बगरू, 15 जमुआ रामगढ़ और 16 हवा महल, 17 है चोमू और 18 बस्सी तथा 19 कोटपुतली। ये थी 19 विधानसभा क्षेत्रों के जो संख्याएं थी, उनके विधानसभा क्षेत्रों के नाम थे। और तहसीलों की अगर बात करें तो जयपुर में 13 तहसीलें हैं। आगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले की जनसंख्या के आंकड़े, जैसा कि हर वीडियो में आपको बता देता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो पहले एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठो, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या फिर आप चाहो तो पूरे वीडियो जो देखते जाओ और अपने नोटबुक में उसको नोट करते जाओ, ताकि बार बार में आपको जो वीडियो न देखना पड़े और अच्छे से आप अपनी भाषा में उसको लिखोगे और सरल भाषा में लिखोगे तो अच्छे से याद होगा, आप कंपटीशन में जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ये है 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। तो देख लीजिए, जयपुर जिले की कुल जनगणना जो है, जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार, वो है 66,26,178, जिसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 34,68,507 और स्त्रियों की जनसंख्या 31,57,671 है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर का मतलब है जो लिंगानुपात, जो 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई, और एक दशक का मतलब होता है 10 साल। तो ये 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है? 26.2%। लिंगानुपात 910 है और जनसंख्या घनत्व है 595 है। साक्षरता दर की बात करें तो वो है 75.5% और पुरुष साक्षरता है 86.1% और महिला साक्षरता 64.0%, मतलब 64%। जयपुर जिले में कुल पशुधन कितना है जयपुर का? वो है 28,03,997 और ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। जयपुर जिले में कुल पशु घनत्व कितना है जयपुर का? तो वो है 252 और ये लाइव स्टॉक डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिए गए हैं। जयपुर जिले का ऐतिहासिक विवरण, तो जयपुर जिले के ऐतिहासिक विवरण के बारे में देख लेते हैं कि इतिहास में जयपुर का जो है क्या योगदान रहा, जयपुर किसके लिए फेमस रहा, वहाँ के राजा महाराजाओं और इनकी जो स्थापना वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जयपुर का ऐतिहासिक विवरण, आमेर की स्थापना 1137 में दुल्हे राय ने की थी। दुल्हे राय को कछवाहों का आदि पुरुष कहते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार
दुल्हेराय 967 ईस्वी में राजा बना। काकिल देव जो है 1207, और काकिल देव और दुल्हेराय का ही वंशज था। काकिल देव जो है वो दुल्हेराय का वंशज था। काकिल देव ने आमेर के मीणों व भट्टों को हराकर आमेर को राजधानी बनाया। ठीक है। आमेर नरेश स्वाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयनगर के नाम से जयपुर की स्थापना की। मतलब जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के नरेश सवाई जय सिंह ने, और ये 18 नवंबर 1727 ईस्वी को और जयनगर नाम से जयपुर की स्थापना की गई थी। जयपुर का वास्तुकार बंगाल निवासी विद्याधर भट्टाचार्य था। जो जयपुर जिले का जो वास्तुकार है, जो जिसने जयपुर जिले को जो बसाया था शहर को, तो उसका जो वास्तुशिल्प मतलब उसके बारे में जो मैप तैयार किया था वो किसने किया था? वो बंगाल निवासी विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर राजस्थान का नगर है जिसको नक्शे के आधार पर बसाया गया है। मतलब जयपुर एक ऐसा नगर है राजस्थान का जिसको नक्शों के आधार पर बसाया गया है। ये अपने आप नहीं बसा, इसको नक्शे के हिसाब से जो है बसाया गया है। आगे बात करें, जयपुर की नींव जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। जयपुर की नींव किसने रखी? जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने। जयपुर का आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहते हैं। जयपुर का आधुनिक निर्माता कौन है? मिर्जा इस्माइल। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण मतलब 30 मार्च 1949 में जयपुर को सम्मिलित किया गया, और तब से जयपुर ही राजस्थान की राजधानी है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और इसको कौन से जो एकीकरण का जो चरण था उसमें कौन से चरण में जो राजस्थान में शामिल किया गया? तो वो चतुर्थ चरण में, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। जयपुर जिले की नदियां और जलाशय। नदियों और जलाशयों की बात करें तो बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा तथा ताला नदी भी कहते हैं, और बाणगंगा नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। बाणगंगा नदी की कुल लंबाई जो है वह 380 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 240 वर्ग किलोमीटर है, और बाणगंगा नदी राजस्थान में बहने के बाद उत्तर प्रदेश की आगरा में फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब जयपुर और दौसा और भरतपुर यहाँ पे तो है बाणगंगा बहती है, और बाणगंगा नदी की कुल लंबाई तो है 380 किलोमीटर, जिसमें से 240 किलोमीटर ही राजस्थान में है, बाकी की जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ती है। ठीक है। और ये है आगरा के निकट फतेहाबाद के निकट जो यमुना नदी जो है उसमें मिल जाती है। बाणगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सूरी, सावन और पलासन आदि नदियाँ हैं। जयपुर में पेयजल के लिए बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया है। रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर स्थित यह बांध जो बांध है से जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। मतलब इस बांध से जयपुर जो शहर है उसको पेयजल की आपूर्ति की जाती है, पीने का पानी यहीं से मिलता है। परंतु वर्तमान में यह सूखा पड़ा है। मतलब पहले जो आपूर्ति की जाती थी इससे अभी नहीं की जाती, क्योंकि अभी यह सूख गया है। प्राचीन काल में पहले के समय में यहीं से इसको पूरे जयपुर शहर को जो पानी पीने का पानी जो है वो उपलब्ध करवाया जाता था। अगला है बाड़ी नदी। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले के चाकसू, समारोह व आमलोद के पहाड़ों से के पास से होता है, और बाड़ी नदी चत्रपुरा के पास मानसी नदी में मिल जाती है। ये थी बाड़ी नदी। और
ढूंढ नदी अगर इसकी बात करें तो वो है, इस नदी का उद्गम अंसरोल जयपुर से होता है। मतलब इतना ही बताया गया है इसके बारे में। आगे है सांबर झील। यह झील राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, नागौर व अजमेर की सीमा पर जयपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब ये सांबर झील है, ये 3 जिलों में जो फैली हुई है संयुक्त रूप से, जैसे जयपुर, नागौर और अजमेर, ये तीनों जिलों में ये सांबर झील है और जयपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर है। सांबर झील की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 31 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो चौड़ाई जो है वो है 13 किलोमीटर। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाहित झील है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील और प्राकृतिक झील है सांबर झील। एशिया का सबसे बड़ा अंत स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी जो है वो है सांबर झील। सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8% नमक उत्पादन किया जाता है। इस झील के किनारे सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा की गई। मतलब इसी झील सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8% जो है वो नमक उत्पादित किया जाता है और इसी झील के किनारे सांबर सॉल्ट लिमिटेड मतलब नमक बनाने का जो कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया 1964 में और वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। सांबर झील के किनारे सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा नमक उत्पादन के लिए की गई। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। सांबर झील पर पर्यटन विकास हेतु 1990 में रामसर साइट नाम से पर्यटन स्थल विकसित किया गया। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुरंजा यहाँ पर आते हैं। सांबर झील में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ रूपनगढ़, मंथा, खंडेला आदि गिरती हैं। ठीक है, सांबर झील में ये 3 नदियाँ जो आकर यहाँ पे गिरती हैं। और जयपुर जिले के वन्य जीव अभयारण्य, अगर हम वन्य जीव अभयारण्यों की बात करें तो वो 1 नंबर पे आता है जमुआ रामगढ़। इसकी स्थापना 31 मई 1982 ईस्वी को की गई। यह 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य जयपुर के पुराने शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर प्राचीन समय में शिकार किया जाता था। नीलगाय व लंगूरों के लिए यह जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्यतः धोक वन भी पाए जाते हैं। नाहरगढ़ जैविक अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क नाहरगढ़ जयपुर में है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1980 में की गई। यह अभयारण्य नाहरगढ़ व जयगढ़ किले के आसपास 52.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह अभयारण्य बघेरा, सांबर, हिरण, जंगली सूअर, तेंदुआ, चित्ते, काला भालू, चित्तल व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर जो नाहरगढ़ जैविक अभयारण्य है उसकी स्थापना तो की गई 22 सितंबर 1980 को और यहाँ पर जो है ये जानवर आपको मैंने बताए हैं बघेरा, सांबर, हिरण, जंगली सूअर, तेंदुआ, चित्ते, कुछ ये इस प्रकार के जो जानवर यहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं। नाहरगढ़ अभयारण्य, यहाँ बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। इसे ही जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। अगला है संजय उद्यान मृगवन। यह शाहपुरा जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। यह 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस मृगवन को ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ नीलगाय, चित्तल, चिंकारा आदि जंतु पाए जाते हैं। आगे है अशोक विहार मृग वन। जयपुर जिले के मध्य में
12.2 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसकी स्थापना भी 1986 में की गई थी। अशोक विहार मृगवन यह जयपुर के मध्य में 12.2 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया और इसकी स्थापना भी 1986 में ही हुई थी। जयपुर जंतुआलय जयपुर जू की स्थापना 1876 में महाराजा स्वाई राम सिंह द्वारा रामनिवास बाग के मध्य की गई थी। यह राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा जंतुआलय है और यह जंतुआलय मगरमच्छ व घड़ियालों के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। यहाँ मगरमच्छ के एक जोड़े से 346 बच्चों को जन्म दिया और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। मतलब यहाँ पर मगरमच्छ के एक जोड़े ने 346 बच्चों को जन्म दिया है और यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। जयपुर जंतुआलय के बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद हम बात करें जयपुर जिले के खनिज संसाधन। लोहा एक नंबर पे आता है लोहा। तो जयपुर में खनिजों में सर्वाधिक लोहा अयस्क का खनन होता है। लोहा अयस्क की खानें मोरिजा बानोला क्षेत्र जयपुर में स्थित हैं। लोहे की खानें कहाँ स्थित हैं? मोरिजा बानोला क्षेत्र जयपुर में। और जयपुर में लोहे का जो खनन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। राजस्थान में जयपुर जिले का जो डोलोमाइट खनिज संसाधन है तो उसका उत्पादन राजस्थान में जयपुर जिले का पहला स्थान है। डोलोमाइट उत्पादित करने में जो जयपुर का प्रथम स्थान है और यहाँ पर सर्वाधिक 23% खनन किया जाता है। डोलोमाइट का उत्पादन रासायनिक उर्वरक में चूना बनाने के लिए किया जाता है। अगला है घिया पत्थर। जयपुर में शीशगढ़ व ख्वाजा गदी मोर प्रमुख खाने हैं। घिया पत्थर का उपयोग खिलौने, टेलकम, पाउडर और पेस्ट, मूर्तियाँ, रंगीन पेंसिल और कीटनाशक पदार्थ बनाने में किया जाता है। घिया पत्थर का प्रयोग। आगे है कैल्साइट। तो कैल्साइट में ताशकोला, सखून व बरना की चौकी, चूना पत्थर। अगला है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का जो खनिज संसाधन है तो वो डाबला व नारायणा क्षेत्र जो है वहाँ पे निकाला जाता है। रॉक फास्फेट कहाँ निकाला जाता है? इसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। रॉक फास्फोट का उपयोग रासायनिक खाद सुपर फास्फेट बनाने में किया जाता है। जयपुर में इसकी खानें अंचरोल में स्थित हैं। अंचरोल में जो है रॉक फास्फेट निकाला जाता है। आगे है सफ़ेद संगमरमर। आंधी, रायसला, नीमला और टोड का बास, यहाँ पे जो सफ़ेद संगमरमर जो है मिलता है। आगे है काला संगमरमर। भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है और भैंसलाना काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आगे अगर हम बात करें राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं या निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राज SICO 3 जून 1961 में स्थापित किया गया। इसे सार्वजनिक कंपनी का दर्जा मिला है 1 फरवरी 1975 ईस्वी को। और आगे बात करें राजस्थान राज्य वित्त निगम RFC, इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई। अगला है राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन राज CON, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई। अगला है उद्योग संवर्धन ब्यूरो, जयपुर में इसकी स्थापना की गई 1991 में। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, ये भी जयपुर में ही है और अक्टूबर 1995 को इसकी स्थापना की गई। आर्थिक विकास बोर्ड जयपुर में है और अगस्त 1999 को इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को
बनाया जाता है, मतलब इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है आर्थिक विकास बोर्ड का। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1999 को। आधारभूत ढांचा विकास व विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड, ये जयपुर में है और मार्च 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ जयपुर में है, 26 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना की गई। बुनकर सेवा केंद्र, ये भी जयपुर में है और 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला है भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्थान, 20 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना की गई। राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जयपुर में ही है और 30 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई। आगे है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, केंद्र व राज्य सरकार के क्रमशः 60:40 के योगदान से इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई। ठीक है, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने सहयोग किया और केंद्र सरकार ने तो 60% और राज्य सरकार ने 40% जो सहयोग किया है और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई। राजस्थान खाद्य व ग्रामो उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना अप्रैल 1955 ईस्वी में की गई। जयपुर के उद्योग धंधे, एक नंबर है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कनकपुरा जयपुर में है। पानी एवं बिजली के मीटर जयपुर में बनते हैं। लाख की चूड़ियाँ, कोफ्तगिरी व तहनीसा का काम, बगरू प्रिंट, हाथीदांत कार्य, पांव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध हैं। मतलब ये उद्योग धंधे हैं जयपुर में। अगला है सर्वाधिक पित्तल के बर्तन जयपुर में बनाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पित्तल के बर्तन कहाँ बनते हैं? जयपुर में। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ जयपुर में हैं, मतलब रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं वो फैक्ट्रियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? जयपुर में स्थित हैं। आगे है सांगानेर हवाई अड्डा, इसकी स्थापना फरवरी 2006 में और ये राज्य का पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा जयपुर में है, राजस्थान का पहला ड्राइविंग ट्रैक। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, यह भारत का पहला 3 डेक टेस्ट और यहाँ जमीन के ऊपर मेट्रो ट्रेन गुजरती हुई होगी और इसका क्रियान्वयन 2 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया और दूसरे चरण का कार्य अभी चल रहा है। इसका पहला चरण मानसरोवर से चांदपोल तक शुरू किया गया था। राजस्थान के ऐतिहासिक व पर्यटन स्थल, जयपुर के ऐतिहासिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेस इनको इंग्लिश में कह सकते हैं, तो वो है, एक नंबर पे आता है जयगढ़ दुर्ग। जयपुर को चिलह का टीला व संकट मोचन दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। किसको? जयगढ़ को। इसका वास्तुकार विद्याधर था जो जयपुर शहर का भी वास्तुकार था। जयगढ़ का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा चिलह का टीला नामक पहाड़ी पर करवाया गया। इस दुर्ग का नाम मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर ही जयगढ़ पड़ा। राजा मानसिंह के समय इस दुर्ग को चिलह का टीला कहा जाता था। इस दुर्ग में राजस्थान का एकमात्र तोप ढालने का कारखाना मिर्जा राजा जयसिंह ने स्थापित करवाया, जिसमें सवाई जयसिंह ने जयबाण या रणबंका तोप बनाई जो एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। इस तोप को एक बार चलाया गया जिसका गोला चाकसू में गिरा, जहां पर गोला गिरा वहां पर गोलेराव तालाब का निर्माण हो गया।
मतलब इस जो जयबान जो तोप थी उसको एक बार चलाया गया और इसका गोला चाकसू में जाकर गिरा था और वहां पर गोलेराव तालाब का निर्माण हो गया। और ये जो जयबान तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसकी गूंज इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों व महिलाओं के गर्भपात हो गए। ठीक है। इस दुर्ग में स्थित लेथ मशीन वर्तमान में अच्छी स्थिति में है। यह बैलों से चलती थी और जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजों में डूंगर द्वार, अवनी द्वार व भैरू द्वार स्थित हैं। जयगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग स्थित है जिसे विजयगढ़ी कहा जाता है, जो एक शस्त्रागार है। मतलब यहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं थे। और जयगढ़ दुर्ग में मध्यकालीन शस्त्रों का विशाल संग्रहालय स्थित है। जयगढ़ के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ स्थित है जिसे दीवा बुर्ज कहते हैं। यह सबसे ऊंचा बुर्ज है। विजयगढ़ी के पास ही तिलक की तिबारी भी स्थित है जिसके चौक में जयबान तोप रखी गई है। जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख महलों में खिलबत्ती निवास महल व सुमर निवास महल ये भी प्रसिद्ध हैं। और इस दुर्ग पर शत्रु ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग पर शत्रु ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। जयगढ़ दुर्ग में पानी के टांकों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। यहाँ खजाना सुरक्षित रहता था। ऐसा कहा जाता है कि कछवाहा वंश का दफीना या राजकोष या धन दौलत इस दुर्ग में रखा हुआ था, जिसकी खुदाई व खोज 1975 में इंदिरा गांधी ने करवाई। नाहरगढ़ दुर्ग, इसका उपनाम सुदर्शनगढ़ और मूल नाम जो है जयपुर का मुकुट या मिठली का किला, जयपुर का ध्वजगढ़ आदि हैं। आगे इस दुर्ग के निर्माण में नाहर नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नाहर सिंह दिन में के कार्य को रात में ध्वस्त कर देता था। ठीक है, इसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा। इसका निर्माण जय सिंह द्वारा 1734 ईस्वी में मराठों से बचने के लिए किया गया था। 1868 में सवाई जय सिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इस दुर्ग में माधो सिंह ने 9 प्रेषियों या पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? माधो सिंह ने। आगे आता है चोमू का किला। इसका उपनाम चौमुहागढ़, रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ और चौमुहा किला आदि चोमू के किले के जो उपनाम हैं। और इस दुर्ग का निर्माण 1595 से 97 ईस्वी में ठाकुर करण सिंह ने करवाया। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है लने, कोई दिक्कत नहीं। तो करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और इस दुर्ग के पास सामोद हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इसकी प्रतिमा का एक पैर पहाड़ी में धंसा है। अगला है माधोराजपुर। तो माधोराजपुर का किला फागी में है, जयपुर। इस दुर्ग के बीचों बीच भोमिया जी का स्थित है। इस किले को जयपुर महाराज सवाई माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर विजय के बाद बनवाया था। इस दुर्ग में सवाई जयसिंह की धाय रूपा बढारण को बंदी बनाकर रखा गया था। मोरिजा का किला, यह गोविंदगढ़ जयपुर में स्थित है। मोरिजा का किला कहाँ है? गोविंदगढ़ जयपुर में। गेटोर की छतरियां,
जयपुर शासकों के स्मारक सबसे प्रसिद्ध छतरी जयसिंह ड की हैं। आगे जंतर मंतर। इस वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1718 ईस्वी में करवाया गया और यह 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। जयसिंह द्वारा निर्मित अन्य 4 वेधशालाएं हैं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन व वाराणसी। हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया और यह 5 मंजिला इमारत है हवा महल, और जिसमें 953 खिड़कियां और 365 झरोखे हैं। इसका वास्तुकार लालचंद था। इसकी पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर और चतुर्थ प्रकाश मंदिर और 5वीं जो है वो हवा मंदिर कहलाती है। ये 5 मंजिला जो इमारत है और इसको 5 मंदिरों के रूप में बांटा गया है। तो इसकी पहली जो मंजिल है उसको शरद मंदिर, दूसरी को रतन मंदिर, तीसरी को विचित्र मंदिर और चौथी को प्रकाश मंदिर और 5वीं को हवा मंदिर कहा जाता है। पश्चिम से जाने पर इसमें आनंद पोल व चंद्र पोल आता है। मतलब पश्चिम की दिशा से जाएंगे तो इसमें आनंद पोल और चंद्र पोल आता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान बताई है। कर्नल जेम्स टोड इतिहासकार थे, उन्होंने क्या बताया है कि इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। रामबाण पैलेस, रामबाग है, रामबाण नहीं है, रामबाग पैलेस, इसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया। और अगला है चंद्रमहल या सिटी पैलेस या राजमहल। इसके बारे में, इस 7 मंजिला इमारत का निर्माण सवाई जयसिंह ने वास्तुकार विद्याधर की देखभाल में करवाया और विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है जलमहल। मानसागर झील में सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आगे है दीवाने आम। सामान्य जनता से मिलने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। दीवाने आम का मतलब है आम जनता से मिलने के लिए, सामान्य जनता से मिलने के लिए। आगे एक और है दीवाने खास, मतलब ये विशेष लोगों के लिए, खास लोगों के लिए मिलने के लिए इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। मतलब दीवाने आम और दीवाने खास, इनका निर्माण किसने करवाया था? राजा जयसिंह ने। और दीवाने आम का मतलब है आम जनता से मिलने के लिए और दीवाने खास का मतलब है खास लोगों से मिलने के लिए। आगे है शीश महल, यश मंदिर महल और सुहाग महल, सुख मंदिर महल जयपुर में ही स्थित हैं। मतलब ये इतने जो महल और हैं, शीश महल, यश मंदिर महल, सुहाग महल, सुख मंदिर महल, ये सभी जयपुर में हैं। और है सुरगासुली, इसके उपनाम इसरलाट व जयस्तंभ हैं। 1747 ईस्वी में राजमहल का उत्तराधिकारी युद्ध ईश्वरी सिंह व माधो सिंह प्रथम के बीच और टोंक राजमहल में हुआ था। इसमें ईश्वरी सिंह विजय हुआ और अपनी विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में इसरलाट का निर्माण करवाया। इसरलाट का निर्माण करवा के यह इमारत जो है वो 7 मंजिला इमारत है और 1750 ईस्वी में मराठों के भय से ईश्वरी सिंह ने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। और 1750 ईस्वी में मराठों से डरकर इसने इसी इमारत पर चढ़ के जो कूदकर आत्महत्या कर ली। अल्बर्ट हॉल, प्रिंस अल्बर्ट ने भारत आगमन पर, जो प्रिंस
अल्बर्ट भारत आए उस समय यह उसके स्वागत हेतु 1876 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया और इसका वास्तुकार स्टीवन जेकब था। आगे जयपुर में प्राचीन सभ्यता स्थल बैराट सभ्यता, इसकी खोज 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र बैराट है। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के नजदीक है और भारबू शिलालेख या अशोक का यहीं से प्राप्त हुए हैं। अशोक का ब्राह्मी लिपि लिखित यह शिलालेख की खोज 1834 ईस्वी में कैप्टन ब्रिट ने की थी। बैराट की यात्रा चीनी यात्री हैंगसोंग ने भी की और यहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो भारत की सबसे प्रथम मानव निर्मित मूर्ति या प्रतिमा है। जोधपुरा हाथी दांत के अवशेष यहाँ पे मिले हैं और किरोड़ोत यहाँ पर 28 प्रकार की तांबे की चूड़ियाँ हैं। तो जयपुर जिले के बारे में हमने आधा पढ़ लिया है, आधा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जयपुर ज़िले का अगर हम एक साथ बनाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे के लगभग इतना ही वीडियो बन जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप अभी से वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।